जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जनाब, आपने शेफ़ नौरीन की रेसिपी इंजॉय की होगी और घर में प्लीज़ ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग रेनबो सब्ज़ी बनाना सिखाई है आज उन्होंने। उन्हीं से ही जानते हैं कि इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी जो आप बनाई है आपने, क्योंकि हम जो अमूमन घर में सब्ज़ी बनाते हैं वो इतनी ज़्यादा मैशी मैशी हो जाती है, उसका कलर भी डिफरेंट हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी हसीन और जमील किचन की क्वीन की जानिब, जो कि है शेफ़ नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ नौरीन, देखे मैं बिल्कुल ठीक ठाक। देखे कल हम ये कह रहे थे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम और अब एक दिन के बाद आप माशाल्लाह फिर से आपसे आज मुलाकात, हमारा साथ साथ रहेगा ना हमेशा। बिल्कुल माशाल्लाह। तो मैं जैसे कि मेरा ये बहुत मासूमाना सवाल है, हाँ। इसका आप मैं चाहती हूँ कि आप बड़े तफसील में जवाब दें कि लोगों की जो हम बनाते हैं सब्जी घर में वो इतनी मैशी हो जाती है और कलर भी उसका जो है ना वो ब्लैक सा हो जाता है। ये जो आपकी थी ना रेनबो सब्जी, सच में वो रेनबो ही थी, उसमें इतने सारे कलर थे और इतनी जबरदस्त लग रही थी। तो इसका राज क्या है? कहकशा देखें, एक तो लोग जो सब्जियां बनाते हैं, आई थिंक मैंने वहां पे भी बात यही कही थी कि लोग एक तो मसाले बहुत डालते हैं, तेल बहुत डालते हैं और भुनाइयां बहुत करते हैं सब्जियों की, सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज खत्म कर देते हैं। अच्छा, सब्जियों में क्या देखें आपने, मैं आपके सामने मैंने बनाई, मैंने ज्यादा इसमें कोई मसाले जात नहीं डाले, ना मैंने ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया। सब्जियों को पहले ब्लांच कर लें, कुछ लोग उबाल लेते हैं, मटर को भी उबाल लिए, गाजर को भी उबाल ली, फूल गोभी को भी उबाल लिया, जो भी सब्जियां लोग डालते हैं ब्लांच करें। ब्लांचिंग से क्या होता है, वो एक कन्नी रह जाता है, जैसे हम चावल में छोड़ते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी सब्जियां मैशी भी नहीं होती और वो खड़ी खड़ी बनती हैं। दूसरी बात ये कि जब भी सब्जियों को ब्लांच करें या उबालें, 1 चम्मच चीनी डाल दें पानी में, उससे क्या होता है कलर एज इट इज रहता है, कलर आपका खराब नहीं होता सब्जियों का। जो गाजर है वो गाजर का कलर ही रहेगा, मटर का ग्रीन रहेगा, और जो मैंने आलू डाले वो तो चले पीले ही होते हैं, लेकिन वो फिर भी एक होते हैं ना लाइट से, जो वो भी नहीं रहेंगे और मैशी भी नहीं होंगे क्योंकि हम उसको ब्लांच करते हैं। उबाले नहीं, सब्जियों को ब्लांच कर ले 5 से 7 मिनट। जबरदस्त। ये और शुगर वाला ये आपने टिप बहुत शुगर तो बहुत अच्छा है, कहकशा इससे आपकी कोई सब्जियां आपका कलर खराब नहीं करेंगी, एज इट इज रहेगा कलर। जबरदस्त, ये टिप आप लोगों को जान लिया आप लोगों ने ब्लांचिंग किस तरह होती है, क्योंकि हमारी कॉलर भी आई थी, उनको भी जानना था कि ब्लांचिंग किस तरह होती है, वो भी आपने जान लिया। मेकअप का आपने अभी थोड़ी देर पहले किचन सेगमेंट में अपने जिक्र किया था, वो क्या कहानी थी, क्या किस्सा था? मैं जानना चाहती हूं। मेरे पेज पे कुछ बच्चियां थी, उन्होंने कहा था शेफ ऐसे आप समर के खाने बनाती हैं, आप विंटर्स के खानों का जिक्र करती हैं, हमें मेकअप का भी पता, उनको मेरा मेकअप बहुत पसंद आता है। तो मैंने कहा वो लाइट सा सॉफ्ट सा, मैंने कहा भाई समर्स में आई थिंक लाइट मेकअप ही होते हैं, विंटर्स में थोड़े डार्क भी होते हैं, और मतलब रात में आप इवनिंग में डार्क मेकअप कर ले। मैं कहा आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, जितना मैंने बताना था बता दिया। आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, सही बताया। हाँ। चले। मैं ये सुन रही थी और मैं यही कहना चाह रही थी शेफ से कि शेफ आपने बिल्कुल सही बताया कि इवनिंग में जो है वो आपको थोड़ा सा लाइट मेकअप रखना चाहिए, रात में आप डार्क शेड लिपस्टिक के अप्लाई कर सकते हैं, डार्कर मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को लैशेज लगाना नहीं आती, तो आप मेकअप में मुझे बताएं आपको कहाँ तक मेकअप आ गया है, तो मैं थोड़ा तस्कीन हासिल करूँ कि हाँ आपने कुछ सीखा। कहकशा मुझे इतना मेकअप नहीं आता, मैं हल्का सा ब्लश लगा लेती हूँ, आप यकीन करें मुझे मस्कारा भी मैं लगाती हूँ तो पूरा नीचे फैल जाता है, और लाइनर तो मुझे लगाना ही नहीं आता। ये मैंने थोड़ा सीख लिया, आईब्रो पे जैसे पेंसिल हम लगाते हैं वो ब्रश से लगाते हैं, थोड़ा सा गीला करके यूं करके, बाकी मुझे और कुछ नहीं आता। क्या और लैशेस तो मैं जिंदगी में ना लगा सकूं। अल्लाह। अच्छा, एक किस्सा था, हम लोग जब एक दफा मेकअप रूम में मुलाकात हुई थी तो आप बता रही थी कि आपके पता नहीं किसी रिश्तेदार की शादी थी और आप जो है वो सैलून चली गई थी, उसके बाद क्या हुआ था मैं जानना चाहती हूँ, और नाज़रीन के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि शेफ नौरीन ने जो है वो पार्लर से मेकअप कराया तो उनके ऊपर क्या बीती। बहुत बुरी बीती। क्या हुआ? शुरू से कहकशा मेरा ये था, शुरू से मैं नेचुरल की तरफ होती थी ना, बस अपना ब्लश ऑन लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, हल्का सा चले मस्कारा कोशिश करके लगा लिया। तो लेकिन अब मेरी कजन की, मेरे उसके भांजे की शादी, मैंने कहा अब सब अपने सैलून जा रहे हैं, मैं कहा चले हम भी चले जाते हैं, पार्टी मेकअप करा लेते हैं। मैंने लैशेज लगवा ली और खूब उसने स्मोकी आईज कर दी, एक तो मैं अपने आप को भी नहीं पहचानी कि ये मैं ही हूँ। अब जब मैं एंटर हुई शादी में, हम लोग बारात वारा लेके गए, तो सबसे पहले मेरी अम्मा और मेरी खाला, ये क्या चुड़ैल बनकर उस वक्त मैं अजीब से हुई, क्या जाके मुंह धोकर आओ, आदत नहीं है ना मुझे, इतना मेकअप मैं ज्यादा नहीं करती, क्या नॉर्मल पार्टी मेकअप हो गया, लाइट सा सॉफ्ट सा मेकअप हो गया। अब वो पलके भी यहाँ इतनी बड़ी बड़ी उसने लगा दी, उन्होंने वो मोर के पंख वाली पलके लगा दी होंगी आपके, बहुत ज्यादा बड़ी। स्मोकी आइस कर दी तो शक्ल ही आपको पता है फिर वो चेंज हो जाती है। अब नहीं अच्छी नहीं लग रही, किसी ने तारीफ नहीं करी कहकशा मेरी, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे इतने मेकअप में देखा नहीं, ना मैंने कभी किया, हमेशा नेचुरल की तरफ में रही हूँ। लेकिन उस दिन के बाद से मैं कभी भी मेकअप कराने गई नहीं।
आपके सामने में देखिए कितना अरसा हो गया, बहुत soft। आप देखती है सॉफ्ट मेकअप में आप मैं हमेशा 10 मिनट भी ज्यादा है, मैं अगर शेफ हाँ, के लिए हाँ। बोलूं तो 10 मिनट से पहले पहले वो रेडी हो जाती हैं। बाल फिर बनते रहे, अगर कभी कभी तो बाल भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, टाइम 10 मिनट में रेडी हो जाती है। क्योंकि हाँ। आप माशाल्लाह फेयर रंगत है ना आपकी, तो आपको कुछ भी लगाए ना हल्का सा भी तो वो दिखता है। दिखता तो वो है। पार्लर वाली ने अपने सारे जो है अरमान पूरे कर लिए होंगे आपके ऊपर। लेकिन मुझे उसने भूत बना के हाँ, और फिर वो भूत बना के, अच्छा एक दफा ऐसा किस्सा मेरे साथ भी हुआ था, मैं अपनी खाला की शादी में, उससे पहले जब खाला की शादी थी तो मैं खासा छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, तो मैंने जो, और मैं चबी भी थी, अच्छी अच्छा, खासी चबी थी, और जब मेरी मंगनी हुई थी ना तो मेरी खाला, क्योंकि फैसल मेरी खाला के ही देवर है, तो शादी में मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे देखा, ये कह रहे हो तुम क्या औरत बन गई हो, जाओ जाके मुंह धो के आओ, तुम्हारे बाल कैसे बनाए, उन्होंने मेरा बन बना दिया। मतलब एक क्या एज होगी यार मेरी, 17-18 ईयर्स की लड़की को आपने, एक तो वो वैसे ही बेचारी जो है वो ओवरवेट है, ऊपर से आपने उनका बन बना दिया। अच्छा हमें तो लग रहा है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, लेंस भी लगाए हुए हैं, लैशेस भी, हम अपनी तस्वीर अपने आप में हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सामने जो सबने देखा उन्होंने कहा 2 बच्चों की माँ लग रही हो, किसी ने कहा 3 बच्चों की माँ लग रही हो। फिर मैं इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार कि मैं वलीमे वाले दिन मैंने किसी से मेकअप नहीं कराया, मैंने खुद किया। और जब से अब तक वो सिनेरियो मेरी जिंदगी में ऐसा है कि उसके बाद से मेरे भाई की शादी हो, मेरे किसी भी रिश्तेदार की शादी हो, मैं खुद मेकअप करती तो हूँ। आपका तो बेस्ट मेकअप, मुझे आपका मेकअप बहुत पसंद है। बिल्कुल, चाहे मैं डार्कर टोन में करूँ, हाँ, चाहे लाइट टोन में, आप दोनों जबरदस्त करती मैं हैं। हैवी भी करती हूँ, हैवी से हैवी तक मेकअप मैंने किया हुआ है, बस बाल मुझे अभी तक बनाना नहीं आया अपने। वो इंशाल्लाह जो है वो उमैर से और असद से सीख हाँ, लेंगे, वो अपने सीख मेकअप ही आर्टिस्ट से, कि किस तरह बाल बनता है, क्योंकि बालों का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है बिल्कुल। आपकी पूरी पर्सनैलिटी में। Exactly। जब तक आपका हेयर डू अच्छा नहीं हुआ हो ना, तो मेकओवर भी फिर कमाल नहीं लगता। मजा लगता ही नहीं कि आप तैयार हुए, मजा ही नहीं आता अगर जब तक बाल आपके नहीं हो। बिल्कुल, मैं मेकअप करके अगर आप लोगों के सामने ऐसे आ जाऊं और ये इतने अच्छे बाल ना बने हो जो उमैर बनाता है, तो आप लोग यही बोलेंगे कि यार ये क्या कहकशा की कुछ कमी है। और शेफ के भी कर्ल्स वगैरह इतने जबरदस्त होते हैं, सारे उमैर करता है, जबरदस्त करता है बाल बहुत। भाई मेकअप की जहाँ तक बात है तो लड़कियों को तो मेकअप से इश्क है, इश्क ममनून भी कह सकते हैं उसको, इश्क तस्कीन भी कह सकते हैं उसको। हम लोग जो है मेकअप, लेकिन जब मेकअप इतना महंगा हो गया शेफ नौरीन, अभी तो टैक्सेस सारे जो है, खवातीन को सबसे ज्यादा दुख ये है कि मेकअप महंगा हो गया एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा यार डबल प्राइसेस हो गई हर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, और जिसको आदत तो हमारी तरह के बाहर से मेकअप आता है, उनको खुद खरीदना पड़े, वो नहीं आए तो फिर और भी दुख होता है। तो अब ये दुख जो है वो मस्कारा खत्म हो गया, मस्कारा भी 1000 से अबव मिल रहा है कि आप किसी अच्छे ब्रांड का खरीदें तो समझ से बाहर है कि हम किस तरह से मैनेज करेंगे। और घर की अगर आप एक जो होती है ना महीने का जो आप ग्रोसरी करते हैं, उसके लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इतना ज्यादा हर चीज डबल प्राइसेस हो गई है। क्या क्या पता है, हम चलाते हैं घर को, हमें मालूम है किस तरह कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, बीइंग अ शेफ हाँ बिल्कुल आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा, हर चीज डबल रेट्स हो गई ना। क्या क्या पहले तो अगर फर्स्ट करें मेरी 20 में आती थी और मेरी 40-45 में आती है। अब ये देखें ये हो गया है। बिल्कुल, मतलब 5-10 हजार रुपए में अगर 2 बंदों की भी फैमिली है तो भी पूरा सा आपका राशन नहीं आ पाता, और आप लोग यही सोच रहे होते हैं कि हमने खरीदा क्या है। एग्जैक्टली, और फिर क्या बीच में आप 10 चीजें मंगवाते हैं। बिल्कुल, थोड़ी कि आपका महीने का आ गया आपने कुछ नहीं मंगाना, नो, बीच में भी कितनी चीजें होती हैं। बिल्कुल, मेडिसिन पे इतने पैसे बढ़ गए। मैंने अपनी बेटी के कफ सिरप मंगाया था तो वो पहले कुछ था, वो 350-400 रुपए का आया, मैं परेशान। मैंने कहा यार नहीं ये ज्यादा बता रहे हैं, ये तो हमने लास्ट टाइम लिया था 220 समथिंग का था। अब नहीं है, वो कह रहे हैं बाजी इस पे भी टैक्स लग गया, सब पे टैक्स लग चुका है। और एक बिजली का जो है वो नया टैक्स इंकशाफ हुआ मुझे कल जी। वो पता नहीं यूनिट पे पैसे बढ़ गए, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। एक तो मुझे ना जब बिजली का बिल आने वाला होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो मुझे ना हॉल होने लग जाता है कितने का आएगा, और ये बहुत टेंशन है। मतलब हम करें तो क्या करें, आप अपने घर का फ्रिज भी बंद कर दें, सब लाइटें वगैरह बंद करके बैठे। मेरी भाभी ने किया था लास्ट मंथ ना, अच्छा। उसको इतना खपत हो गया था, उसने कहा कि मैं तो इस दफा बिजली बचा के रहूंगी। अच्छा भाई, उसने फ्रिज भी बंद कर दिया, वो ऑफिस गोइंग ऑफिस जाती है, भाई भी जॉब पे जाते हैं, पूरे घर की लाइट्स फ्रिज वगैरह बंद करके जाती थी, आती थी अल्लाह की बंदी, पंखा बंद करके बैठती थी। बैठी है, उन्होंने बोला हमारा बिल पता है कितने का है, मैंने कहा कितने का, कहीं 10,000 का। मैंने कहा बेटा तो क्या फायदा क्या, तो कह रही है यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, 180 यूनिट पे 10,000 का बिल। माय गॉड। तो वो मुझे कह रही तुम जितनी भी बचत कर लो, क्या कहा कोई फायदा नहीं है। अब बिल तुम्हारा जो है ना वो पिछले बिल देख के ही वो भेजेंगे। जी बिल्कुल, तो मैंने सोचा, मैंने कहा छोड़ो फिर फिकर नफाका ऐश कर काका भाई, कोई टेंशन नहीं ले आप। क्योंकि टेंशन से ना रात को सोती हूँ ना, मुझे ये हो रहा है कि आप हमारे बिल्स जो है ना वो लास्ट के मंथ्स में आते हैं। आपके यहाँ क्या प्रोसीजर? हमारे भी लास्ट के मंथ में आते हैं, मतलब 4-5 दिन पहले आ जाता है बिल।
अच्छा। हाँ, मेरा तो ऑनलाइन मैं पे कर देती हूँ क्या कहते हैं, लेकिन वही बात है कि इतना आता है कि मैं हैरान हो जाती हूँ, यार इतना तो ना एसी चल रहा है हाँ ना इतना कुछ, ये चलो 4-4 एसी चल रहे तो समझ में भी आता है, लेकिन अब क्या करें। भाई ये तो है, जिंदगी तो इसी तरह गुजरेगी सही बात और है। इस तरह हंसते खेलते अच्छी अच्छी बातें करते जिंदगी गुजारे, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। लाइफ जो है वो आपकी बहुत वैसे ही शॉर्ट है आजकल। पहले जमाने में कहते थे 60 साल या 70 हाँ। साल की उम्र मिल रही है, आजकल तो आफ्टर 30 ही आपको Exactly, टेंशन हो कुछ नहीं जाती पता है। कब चले जाएं। बिल्कुल, आजकल बीमारियां इतनी ज्यादा हैं, सुनने में आती हैं किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, किसी को शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो इसी वजह से जो है, और ग्रीन टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आजकल मैंने देखा है लोगों को कि देखिए वो- क्या कहते हैं, ग्रीन टी ज्यादा सही नहीं नहीं है, ना? हार्मफुल है हेल्थ के जी। लिए। दिन में एक दफा पी ले या 2 दफा, लोग तो 6-6 मग्स पी रहे। मैं कहती हूँ यार, हर चीज लिमिट में करोगे सेट रहोगे, हर चीज की ज्यादती बुरी है। बहुत ज्यादा, उससे जो है वो आपके मैदे पे आई थिंक इफेक्ट हाँ, करती बिल्कुल। है, उससे कुछ प्रॉब्लम एसिडिटी वगैरह होने लग जाती Acidity, है, हाँ, बिल्कुल। अगर आप ज्यादा उसका इस्तेमाल करें तो। ज्यादा गर्म पानी भी सही नहीं है, बिल्कुल। लेमन भी सही नहीं है, हर चीज की ज्यादती बुरी है। मैं तो बुरी कहती है, हूँ। एतदाल में हर चीज हो, हाँ। क्वांटिटी मैटर करती है, बिल्कुल। तो आप एतदाल में हर चीज का इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी आपकी आसान है। बिल्कुल। लेकिन एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में शामिल हाँ। रखें। अगर आपको लगता है कि आपके घुटनों में दर्द है, प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी जो है वो साथ नहीं दे रही, थके थके लगते हैं आपको अपने आप, तो आप जो है तो जिमिंग करें या फिर वॉक करें। वॉक करें और क्या, फुल बॉडी वर्कआउट। सुबह सुबह की वो क्या बात होती थी उफ, शेफ सुबह सुबह की नौरीन, तो जो आप बागात में जाकर कसम घूमते से। थे, फिरते थे, वॉक करते थे। आजकल लोगों का ये मुझे लगता है कि ये चीज खत्म हो गई है। बिल्कुल खत्म हो गई, बहुत कम 1-2% लोग रह गए। बिल्कुल। क्या कहते हैं, तो सब डरने लगे। हाँ। यार रोड पे चलते लोग एकदम मर जाते हैं, एकदम किसी को बिल्कुल। गोली लग जाती है, तो यार डर के हमारे कोई निकलता ही नहीं है। स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो गई है स्नैचिंग बहुत कराची ज्यादा हो में। गई है, और क्या अगर- कहते हैं, अब डेंगी बिल्कुल। इतना फैल रहा है कि वो पार्क्स में जाके मच्छर, इतने मच्छर के कोई जा नहीं रहा डर के मारे। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर कैसर सज्जाद ने जो बात बताई थी वो मुझे बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में और दिल में घर कर गई कि आप कहीं देखें पानी जमा हुआ है, हाँ। साफ पानी है जहाँ पे मच्छर की अफजाइश हो सकती है, तो आप उस पानी के अंदर 1-2 ड्रॉप्स या थोड़ा सा ना मट्टी का तेल ऐड कर दें, अच्छा। तो फिर वो मच्छर, डेंगू मच्छर वहाँ पैदा नहीं हो सकता। ओह, कैन वाह। यू इमेजिन कितनी जबरदस्त ये है कि ये आप जबरदस्त, करें हाँ। तो आपकी जिंदगी आसान है, लोगों कसम के लिए से। भी आप फायदा ये पहुंचा हर रहे कोई हैं। करे तो कसम से डेंगी होए ना, मच्छर ही ना पैदा हो। मच्छर की अफजाइश जो है ये पानी की वजह से तो होती है। आप अपने घरों में जो पानी है, जो लोग जो है वो ड्रम भर भर के पानी के रख देते Exactly, हैं, हाँ। उसके ऊपर आप कुछ ऐसी चीज रखें, उसको हाइड करके रखें पानी को, ताकि कवर करके रखें, ताकि वो मच्छर पैदा ही ना हो। पैदा नहीं होगा तो फिर वो कोई मसला नहीं कोई होगा। मसला नहीं होगा। मैंने सोशल मीडिया की वेबसाइट पे देखा कि हॉस्पिटल में जगह कम पड़ रही है, ओह, अब डेंगी इतने ना। ज्यादा डेंगू हो गया। क्या कहते हैं, डेंगी, मलेरिया ये बहुत फैल रहा है। डायरिया और ये- भी। हाँ, ये जो डायरिया भी बहुत जो फैल हम रहा है। बाहर की अशिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ना, जैसे गोलगप्पे खाने लड़कियों को हाँ, बड़ा शौक होता है, exactly। उससे डायरिया फैल रहा है। बहुत हम लोग जो ज्यादा। बाहर जाके मशरूबात पीते हैं, जो ठेलों वाले हमें पसंद तो बड़े आ रहे पसंद होते तो हैं हाँ, उस वक्त, exactly, वो- समोसे खा रहे होते हैं, जलेबियां खा रहे होते हैं, चटनियों के साथ साथ। बिल्कुल। लेकिन क्या कहते हैं, गंदगियों की वजह से सब डायरिया हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, डायरिया से भी हर चीज बचें। तो खुली होती है भाई, इंसान ढक दे या कुछ जले क्लिंग रैप ना करे, कोई मलमल के कपड़े से ढक दे तो बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल हालात बहुत मुश्किल हालात है। आपको अपनी जिंदगी का खुद से देखना है। अगर आप बाहर ममालिक में रहते हैं तो अच्छा, बाहर ममालिक का ये क्या सीन है, वहां पर अगर आप रहते हैं आपकी उम्र में बरकत हो जाती है। क्या कहते हैं, वहाँ पे एक तो सारी क्या कहते हैं ओरिजिनल चीजें, बिल्कुल। सफाई का बहुत ख्याल, हाइजीन बहुत। वहाँ के अगर आप फूड स्ट्रीट में चले जाएंगी ना, आपको लगेगा नहीं आप कहीं किसी रेस्टोरेंट्स में आ गई हैं। इतना साफ सुथरा उनका एटमॉस्फेयर प्लस उनकी सफाई। मैं तो उनकी सफाई पे रश करती हूँ, मैं कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि जो हमारे इस्लाम में है ना कि सफाई निस ईमान है, आप उन लोगों से पूछें। Exactly। जो कि फॉरेनर्स हैं, फ्रेंच लोग हैं, वो किस तरह सफाई रखते हैं खानों के उसमें। यहाँ तक कि हमारे फ्रिज में अक्सर औरतें होती है, मैं बताती हूँ, अक्सर औरतें होती है खाने खुले रख दिए, हाँ। अब पानी भी खुला रख दिया, लहसन भी उन्होंने ऐसे ही डाल दिया, तो पूरे फ्रिज में लहसन की स्मेल, बिल्कुल। पानी में भी लहसन की स्मेल, आपने मीठा बना के रखा इतनी, उसमें भी लहसन की स्मेल। अरे थोड़ा सा क्लिंग रैप कर दें या कोई चीज बिल्कुल। ढक दें, लेट कर सब दें। चीजों का ख्याल रखें, इसी से हाँ। जिंदगी आपकी आसान हो सकती है। इसी के साथ साथ आसानी के साथ साथ हम भी लेते हैं एक ब्रेक, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जनाब शेफ नौरीन जब हमारे साथ है तो हमने अमूमन अपनी बातों के गप्पे तो बहुत लड़ा लिए, लेकिन गप्पे से जब मेरी बात होती है तो गप्पा जो है घोटाला एक बड़ी ज़बरदस्त एक मैंने देखी है डिश, बाहर ममालिक में भी मिलती है, यहाँ पर भी हमारे यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट में मिलती है। उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त चटनी जो है वो ऐड होती है, चाहे वो शायद आलू बुखारे की है या वो इमली की है। तो शेफ नौरीन जब यहाँ पर है तो हम उनसे ना जाने कि यार शेफ नौरीन चटनी ये बनाना आप मुझे बता दें, क्या तो इमली की चटनी अच्छी सी बनाना सिखा दें या फिर आलू बुखारे। आप जो गप्पा घोटाला की बात करी उसमें इमली की चटनी जाती है। ओके। हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ इमली की चटनी, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो उसमें ये जो सूखे हुए होते हैं आलू बुखारे वो आप ऐड कर सकती हैं। मतलब इमली को आपने उबाला, उसमें आपने 4 से 6 अपने वो भी डाल दिए आलू बुखारे ड्राई वाले, ठीक है, उनको उबलने दें। फिर उसका फिर क्या करें, बीज निकाल के पल्प अलग कर लें, ठीक है। पल्प अलग आपने ब्लेंडर में डाला, उसके अंदर 2 खजूरे डाल दें। मैं चीनी का इस्तेमाल कम करती हूँ, और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा जो होता है वो आधा गुड़ का टुकड़ा वो डाल दें, 2 खजूरे डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्चें डालें, जीरा डालें, साबुत गोल मिर्चें डालें और नमक डालें, ठीक है। और अगर चाहें तो हरी मिर्चें 2 डाल दें, वरना नहीं छोड़ दें। इसको आपने ब्लेंड का, और 1 चम्मच नींबू का रस भी डलता है, क्योंकि वैसे तो सभी खट्टा होता है लेकिन नींबू का रस से अपना एक टेस्ट आता है, थोड़ा टैंगी हो जाता है। ये आपने करके इसको ब्लेंड कर दिया, और थोड़ा सा कलर डाल दें, फूड कलर रेड कलर का। उससे क्या होता है, एक तो वो कलर भी प्यारा हो जाता है, और 1 टेबलस्पून तिल का तेल कहकशा, उससे ग्लॉसी बन जाती है चटनी, थोड़ी चमक आती है ना। आप लोग देखते हैं रेस्टोरेंट में चमक, वो 1 टेबलस्पून या टीस्पून आपने सेसमी ऑयल डाल दिया, या कोई भी घर का ऑयल डाल दें, वेजिटेबल ऑयल डाल दें, लेकिन डालें जरूर। फिर आपने उसको ब्लेंड करना है, आपकी चटनी तैयार है। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, मुझसे चटनियां नहीं बनती। अच्छा, मतलब मैं कोई अगर किसी के हाथ की चटनी खा लूँ ना तो मैं बोलती हूँ कि बस ये मुझे ना बकायदा पका पकाया जो कहता है ना मिल जाए, मैसर हो जाए, हलवा भी बना बनाया मिल जाए, सब चीजें मैं खा लूंगी, लेकिन मुझसे बनती नहीं है। चटनी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कोई बना के दे दे। जैसे लहसुन की चटनी होती है वो रेड वाली, उसके साथ वो पटना मिर्च होती है, वो रेड वाली बड़ी बड़ी मिर्च होती है, उसके साथ जी एग्जैक्टली मेरी अम्मा बनाती है वो। तो मैं उनसे कहती हूँ कि यार आप जो ना ये बना लें, पूरी बॉटल बना के मेरे पास भेज दें, क्योंकि मैं नहीं बना सकती। वो इतनी लजीज चटनी है कि आप उसको रोटी से खा लें, आप उसको राइस के साथ खा लें, उसका जायका, उसकी लज्जत बहुत जबरदस्त है। मैंने एक चटनी बनाई थी, मेरा एक ऑर्डर था सैंडविचेस का था, और कोई वो जिसे कहते हैं ना डोकला जो बनता है उसका एक ऑर्डर था, लेकिन डोकला बहुत टाइम लगता है उसे बनाने में, लेकिन मैंने उनको बना के दी। उसके साथ कोकोनट की एक चटनी बनती है, मैं आपको वो चटनी आपके साथ शेयर करती हूँ। वो इतनी लजीज बनी थी, बहुत इजी भी है। आपने कुछ नहीं करना, कोकोनट का पानी लेना है 1 गिलास, ठीक है, जो हम वो जो क्या कहते हैं डाब का पानी जी, वो हमने 1 गिलास वो लिया। उसमें 6 से 7 कड़ी पत्ते तल के डालेंगे, कड़ी पत्तों को तल के डालिएगा, जीरा उसको भी भून के, और साबुत गोल मिर्चें ये, और कैरी अगर मिल जाए, कैरी तो आजकल है नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ अगर नहीं मिलो तो नींबू का रस डाल दें, वो डालें। गुड़ डालिएगा, गुड़ और पिसा हुआ खोपरा ये डालें, और 2-3 मतलब आधा 1 कप पुदीना और आधा कप हरा धनिया, और 4 से 5 हरी मिर्चें, नमक और वो कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1 खजूर। कहकशा आपने इसको ब्लेंड किया और आप ये चटनी खा के देखिए, कहकशा इतनी लजीज बनेगी कि मैं आपकी सोच है। अच्छा, इसमें क्या होता है, चटनी आपने निकाली, इसके ऊपर तड़का लगता है लहसुन का और कड़ी पत्ते का, और सफेद जीरे का तड़का, और ये चटनी इतनी मजे की लगती है, दाल चावल के साथ भी आप खा लें, बहुत लजीज लगती है। बिल्कुल, चटनियों की एक अपनी ही अफादियत होती है, उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। ये ऐसी चीज होती है कि आपके घर में बहुत से लोग इसका बकायदा इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज में रखी हुई होती है, स्टोर करके बकायदा बनती है। वो छोटे छोटे जो प्याज होते हैं, बेबी अनियंस होते हैं, कुछ नहीं करना यार, आपने एक बॉटल में बेबी अनियंस को छील के डाल दिया, उसके अंदर सिरके के अंदर डिबो दिया, 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी उसके अंदर, और थोड़ी सी वो क्या कहते हैं राई दाना जो होता है वो, और कलौंजी, और 1 टुकड़ा गुड़ का, ये आपने जार में बंद कर दिया। आप देखिएगा ये जो अचार जो बनेगा ना, क्या लज्जत लजीज तरीन, और ये हेल्दी भी है, कुछ इसमें वो थोड़ी है आपका। इसी तरह गाजर को कर ले, मैं तो मेरे तो आपको पता है मेरे तो जार्स बने हुए, जब मैं टेबल पे खाना खाती हूँ तो मैं तो सबसे पहले गाजर निकाली, एक छोटा सा अनियन निकाल दिया, हरी मिर्चों का अचार बहुत मजे का बनता है, सिरके में डूबी वो तो लजीज बनती है। तो ये सारी चीजें तो हेल्दी भी, क्या देखिए इसमें कोई मसाले हम नहीं डाल रहे, ना हम ऑयल का इस्तेमाल करें, सिर्फ सिरका तो वैसे ही बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। अच्छा, ये जो हैलोपिनोज मिलते हैं मार्केट में स्टोर हुए हुए बॉटल्स में मिलते हैं, इसका इस्तेमाल हम किन किन चीजों में कर सकते हैं? ये सारे इटालियन फूड में जाता है, ठीक है, टर्किश खानों में जाते हैं सारे जो हैलोपिनोज होते हैं, ये असल में जर्मन चिलीज होती हैं, इसमें मिर्चें नहीं होती, कहकशा हल्की सी मिर्च होती है, इनको भी कुछ नहीं करना, सिर्फ सिरके में जाती हैं, और थोड़ा सा इसमें पेपरिका पाउडर ये लोग ऐड करते हैं। तो ये उसके मतलब वो भी जार में आप जर्मन चिलीज डाल दें, उनको काट के पेपरिका पाउडर डाल दें, थोड़ा सा हल्दी,
हाँ। थोड़ा सा वो जो पीला पीलापन आता है ना, वो हल्दी थोड़ी सी ज्यादा नहीं जाएगी। हल्दी का अगर आपको फ्रेश मिल जाए टुकड़ा तो वो डाल दें Okay. सिरके के अंदर। लेकिन ये बहुत मजे की होती है एलोपिनोज जो होते हैं, पिज्जाज में हम इस्तेमाल करते हैं, जी। इसको सैंडविचेस में भी रख सकते हैं, सैंडविच में bread भी पे। रख सकते हैं, बर्गर्स में रख सकते हैं। Okay. वो जो जैसे स्पाइसी आपने खाना है तो एलोपिनो थोड़ा सा मेयोनेज में मिला के मुझे डाल इतने के पसंद खाएं। है, मैं ऐसे ही खा जाती हूँ। हाँ, तो मुझे वो भी- इतने पसंद है ये। लेकिन ये भी थोड़ा बहुत, इसकी भी वही बात है, ज्यादती बुरी है। अगर ज्यादती आप बुरी ज्यादा है। खाते तो ये भी हाँ, एसिडिटी क्या एसिडिटी करता है, हाँ। बस हर चीज खाएं लिमिट में खाएं। बिल्कुल। एक दो डाल दिए सही है। ऑलिव्स एक दो खा लें रोज, ऑलिव्स भी बहुत अच्छे होते ऑलिव्स हैं, भी बहुत हेल्दी। अच्छे होते हैं। ब्लैक ऑलिव्स की तो बात ही आला जी, होती है बिल्कुल। वो। और बहुत ज्यादा चीज का इस्तेमाल भी ना करें। मैंने ये हाँ। देखा है कि ना लोग चीज का इतना इस्तेमाल करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होने लग जाता है, फिर बॉडी में बहुत ज्यादा जो है ना जंक फूड की वजह से। जंक फूड से अपने बच्चों की जान कैसे छोड़ें? क्या घर में बना के दें। बिल्कुल। बाजार का जो होता है ना, देखें ऑयल भी अजीब होता है। और जो आप अभी चीज की बात करी थी, अगर आप लोग कॉटेज चीज खाएंगे ना, पनीर, वो नुकसानदेह नहीं है कहकशा। ठीक है। लेकिन जो चेडर है, पिज्जा चीज है, मोट्ज़रेला चीज है, इससे क्या होता है, चिकनाई होती है इसमें। अच्छा वो है, वो पूरा छना हुआ होता है, वो हंकर्ड की बनती है ना, वो जो हम दही को हंग कर देते हैं, वो पूरा उसका पानी निकल, उसके साथ ये पनीर बनता है, तो वो नुकसानदेह नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं जैसे दोपहर को आजकल डाइट पे हूँ, आपको पता है, जब आपने भी ज्वाइन किया, मैंने भी, तो मैं पनीर का सैंडविच खाती हूँ कहकशा। वाह। पनीर तो घर में आराम से बन जाता है हंकर्ड का, ठीक है। आपने बस एक सलाद के पत्ते रखे ना, मैं मेयोनेज लगाती हूँ ना मैं कुछ, कभी टेस्ट के लिए थोड़ा सा आपने चिली गार्लिक सॉस लगा लिया, टोस्ट को बिल्कुल टोस्ट कर लें जब ब्राउन ब्रेड होती है, सलाद के पत्ते रखे, खीरा रखा, टमाटर रखा, और आपने थोड़े से ये एक स्लाइस काट के आपने कॉटेज चीज का रख दिया। वाह। क्या टोस्ट करके आप ये खाइए, इतना मजे का लगेगा मैं आपको बता नहीं सकती। और हेल्दी का हेल्दी, मोटापा भी नहीं है। वेरी गुड। तो आप डेली, अब जब जिम ज्वाइन किया हुआ है आपने, जिमिंग करती हैं, एक्सरसाइज की, तो डेली आपका ब्रेकफास्ट कैसा होता है, लंच कैसा होता है और डिनर कैसा होता है? क्या देखिए, कभी मैं ओट्स लेती हूँ दूध के साथ, ठीक है। ओट्स भी बहुत हेल्दी है, ये हमारी बॉडी को चाहिए। हमें दूध भी लेना है। क्या दूध कौन सा, ये प्रिजर्वेटिव्स वाले नहीं, जैसे फ्रेश मिल्क आता है, इसको उबाल लें। आधा ग्लास आपने फ्रेश मिल्क लिया, आधा ग्लास ठंडा पानी, बिल्कुल यूं करके पिए, क्योंकि दूध में भी आपको पता है मलाई हटा के बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो मेरी डाइट हो रही है, वो सुबह मैं 3 बॉइल्ड अंडे लेती हूँ, क्या 2 विदाउट जर्दी, 1 जर्दी के साथ, ठीक है। ठीक है। साथ में आपने ग्रेप फ्रूट का जूस ले लिया। मुझे तो ग्रेप फ्रूट बहुत पसंद है, क्योंकि आपको पता है फैट को काटता भी है। लेकिन रोज 1 ग्लास में लेती हूँ मैं, 4 ग्लास, वो एसिडिटी भी करता है। दोपहर को मैंने सलाद ले लिया, उसमें छोले डाल लिए, थोड़ा श्रेड चिकन डाल दिया उबला हुआ। कभी दाल होती है तो दाल में लेमन डाल के पी लिया, साथ में 2-3 खीरे खा लिए। इस तरह से मैं कर रही हूँ। रात को कुछ फिश हो गई, साथ में स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हो गए, जैसे ब्रोकली बहुत अच्छा है, या फूल गोभी आप कर लें। ब्रोकली नहीं भी मिलता तो फूल गोभी हल्का सा उसको ग्रिल कर लें, ग्रिल नहीं तो हल्का सा सॉटे कर लें। 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डाल के, लेमन जूस डाल के उसको आपने स्टर फ्राई कर लिया। जबरदस्त। उसके साथ एक मछली का पीस ले लें या मुर्गी का टिक्का खा लें, जो भी है। हाँ। ये रात का खाना होता है। बीच में मैं कुछ नहीं खाती, क्या ना मैं बिस्किट, ना मैं चिप्स, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स खत्म है, ये इंसान को खत्म कर देते हैं। खास तौर पे बेकरी आइटम्स जो है वो हमारी जिंदगी में एक ऐसी वबाल जान है कि अच्छा, मैंने पता नहीं किसके साथ ये बात मैं शेयर कर रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि बहुत कहीं किसी गांव वगैरह में उनके भाई वगैरह गए थे, तो वहां पर जाके उन्होंने बोला यहाँ पर आपके यहाँ पे ना बहुत रेशो कम है हार्ट अटैक्स का और बीमारियों का, मतलब कोई बीमारी नहीं होता। तो वो जो भैया थे उन्होंने जवाब दिया कि जी भाई, क्योंकि हमारे पूरे एरिया में ना, हमारे पूरे गाँव में दूर दूर तक बेकरीज नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो बेकरी आइटम है, ये आपकी जिंदगी पे इतने असरअंदाज होते हैं। खाने में तो बहुत लज्जत होती है इसकी, नो डाउट, लेकिन बहुत यमी होते हैं कि आप डोनट खा लें, आप कोई भी चीज खा लें, दिल चाहता है कि बस सैंडविचेस खा लें, बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो आपकी सेहत पे नुकसान मरतब करते हैं वो बहुत गलत, वो फिर खाना पीना सारा ही खत्म कर देते हैं। यार गांव के लोग फ्रेश चीजें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनके भी ज्यादा मसाले नहीं डालते ना, ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं। क्या बिल्कुल स्टर फ्राई करके वो लोग सब्जियां कच्ची पक्की खाते हैं। बिल्कुल। रोटी, उनको रोटी चाहिए, वीट रोटी। तो यार रोटी तो सभी खाते हैं ना, रोटी तो वीट की रोटी, बड़ी बड़ी इनकी रोटियां बनती हैं, साथ में सब्जी। कभी तो वो सिर्फ हरी मिर्च की चटनी बना के खा लेते हैं, कभी प्याज से खा हाँ, लेते कभी हैं। प्याज से खा लेते हैं। वही इसलिए वो सेहतमंद भी रहते हैं, उनकी उम्र में ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती, बीमारियां नहीं होती। हमारे यहाँ रूटीन में हमारा इतना वर्कआउट नहीं होता, हम लोग थोड़ा भी काम करें तो हम लोग थक जाते हैं। हाँ। हमारी जिंदगियों में इतने ज्यादा मसरूफियात ही नहीं है। इतना मसरूफ होने के बावजूद भी अगर हम थकते हैं, हम लोग विटामिन की टैबलेट्स खा रहे होते हैं, कभी कभी हम जो ये फॉलिक एसिड टाइप की टैबलेट्स कैल्सी पी रहे होते हैं कि हमें हड्डियों में जान आ जाए, हम थोड़े एनर्जी हो जाए, हम ये सब चीजें करें तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैंने देखा है छोटी छोटी लड़कियां भी आजकल जो है ना विटामिन की टैबलेट्स खा रही हैं। सब क्या बहुत छोटी
छोटी हमने तो कभी उस एज में तो मैंने तो कभी नहीं खाई, कभी नहीं, मैं तो हम अभी अपने भी नहीं डाइट से खाती। करते थे यार। हाँ, मैं अभी भी नहीं खाती, हालांकि हाँ। मुझे अब लगता है कि मुझे खानी चाहिए ये जो चीजें हैं। CAC कैल्सी आप जी। लिया करें एक दिन में, वो मसला नहीं अच्छा, है। मेरे साथ एक अजीब ही कहानी है ना, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जब भी ये कैल्सी वगैरह ये जो भी कोई होती है ना विटामिन बढ़ाने की चीज, हाँ। मुझे उससे लगता है मेरा वेट बढ़ जाता है। अच्छा, ये पता नहीं कोई एक दिमाग में कोई चीज फीड हुई हुई है या कुछ सच में इसका कोई हाँ। है अमल दखल, मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन मेरे साथ ये मसला है, मैं जब भी वो ट्राई करती हूँ, मुझे क्योंकि पीने में तो ऐसी लगती है जैसे आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली हाँ, ना, बिल्कुल। फैंटा वाली। हाँ, हाँ। लेकिन नहीं, कि वो आपकी नुकसान मरतब करती है मेरी बॉडी पे। अब मुझे अच्छा। नहीं पता कि दूसरे लोगों पे वो क्या साइड इफेक्ट या अच्छा। इफेक्ट देती है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अच्छा, मुझे मुझे मैं तो रोज एक कैल्सी लेती हूँ, क्या उससे क्या होता है, हड्डियां भी आपकी मजबूत रहती हैं। रहती हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है, मतलब ये बिल्कुल। अच्छा होता है। एक डेली, 3-3 4 नहीं, एक डेली आप ले सकते हैं सुबह। ओके। आप सुबह ले ले, शाम को नहीं ले, रात को नहीं ले, लेकिन सुबह जरूर लें एक। क्योंकि वैसे भी आप जब एज आपकी बड़ी होती है तो आपकी हाँ। हड्डियों में जरूरत होती है और अभी कैल्शियम। क्या ऑरेंज आने वाले हैं, जी, कीनू आने में तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो कीनू का जूस, हाँ, अनार के हाँ, जूसेस हाँ। और दही का इस्तेमाल रोज करें, क्या बिल्कुल। चीनी के बगैर। हाँ। हाँ, और मलाई हटा के। हाय, दही बहुत दही की मलाई की क्या बात है। मैं बचपन में जब भी कभी ऐसा होता था, वहां से गुजर होता था, मैं अपने अब्बू से कहती थी इनसे बोले कि मलाई वाली दही दे या फिर मुझे मलाई ही अलग से खरीद के दे, मुझे इतनी पसंद है दही की मलाई। क्योंकि सबको पसंद होती है, बहुत लेकिन अच्छी नुकसान होती है। बहुत करती है। और अभी थोड़ी सी खा लीजिए, ज्यादा नहीं खाइए, 1 चम्मच खा ले, लेकिन अभी ज्यादा भी घर में कभी फ्रेश भी आती है ना योगर्ट, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको चुनती हूँ, देखती हूँ उसमें मलाई है होती है, मैं उसको निकाल के खाती हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड को पता, वो कहते हैं नो भाई तुम पहले इसका पोस्टमार्टम कर दो, फिर उसके बाद इसका रायता अच्छा, जो बनाना। मेरी बड़ी बहन है ना, हाँ। मैं उनको बहुत रोज का लेक्चर देती हूँ, खुदा का वास्ता, मलाई पराठा बहुत शौक से खाती है, निहारी पराठे के साथ। हाँ। अब वो रात को ही, ऐसे दिन में उनका कुछ नहीं पता कब खाती है क्या खाती है, रात को ही सारी चीजें खानी है। मैंने कहा दिन में खा ले बंदी, रात को क्यों खाती है? अच्छा। मलाई के साथ पराठा। बहुत से लोगों को रात को क्रेविंग हाँ, होती वो है। रात को ही खा। मियाँ मेरे जो बहन हुई हैं, अयूब भाई और सबा बाजी, दोनों रात को निकलते हैं। अब मियाँ बीवी सब अपनी अपनी, सबके शादियां हो गई बच्चों की, एक छोटी बेटी है वो घर में अपना पढ़ाई में, ये दोनों निकल जाते हैं। क्या मलाई पराठा, तो निहारी, तो पाए, तो और आप ये देखिए पठान के जो होटल का पराठा हाँ, होता हाँ। है ना, वो पराठे की तो क्लास कहीं मिलती नहीं है। क्या वो कुलचे टाइप पराठे मिल रहे हैं, ओहो। छोटे छोटे। उफ, वो एक जगह मशहूर है तारिक रोड पे, इतने मजे के होते हैं, लेकिन चलो बंदा कभी कभी खा ले, वो नाश्ता भी उसका तो रात का खाना भी। अच्छा, मुझे हैरत होती है कि हमारे तो, हम लोग कराची वाले तो, हमारा तो नाश्ता होता है रस्क हो गए या फिर हमने हाँ, चाय पी ली। हाँ, हाँ। ये बहुत ही सूखे सूखे नाश्ते हैं। सूखे नाश्ते। हमारे जो पंजाब साइड पे है वहां पर तो लस्सी, पाए। पेड़े वाली लस्सी मैंने कभी नहीं पी। मेरी एक दोस्त मुझे बता रही, कह रही तुम ये समझती हो ना पेड़े वाली लस्सी तुम पी नहीं सकती, तुम्हारी इतनी ना इस्तिताअत ही नहीं है। इतना हैवी, इतना रिच होता है ना, लगता है आप खीर खा रहे हैं। एग्जैक्टली। कसम से। और माशाल्लाह वो लोग पी लेते हैं। वो पी लेते यार, वो हजम भी कर लेते हैं। बिल्कुल। और वो छोले, मुर्ग छोले और हाँ, पाए का नाश्ता होता है पाए। हमारे यहाँ तो कभी हम लोग तो खा ही नहीं सकते, तसव्वुर ही नहीं नहीं खा करते। सकते। मैं लाहौर गई थी अपनी कजन की शादी हाँ। में, सुबह नाश्ता करने चले भाई, चले मैं समझी वही चले पूरी, या तो पूरी हलवा भी जी। चलता है वहां, तो पाए खाने जाने, तेल भरे हुए पाए, तो निहारी, नान, पराठे। मैंने कहा ये नाश्ता हम लोगों का तो ये खाना है खाना और हमसे भी पूरा नहीं खा पाएगा। हम लोग तो एग्जैक्टली। ये और कहते हैं सोचेंगे ना, ऐसे वहाँ पे लस्सी के बड़े बड़े वो स्टील के जो ग्लासेस जी, हैं, जी। वो ये आप जो पेड़े वाली लस्सी जी। बोल रही हो ना, वो मैंने 1 ग्लास मंगाया था मेरे लिए, हमने 6 लोगों ने पिया, जो हम कराची से गए थे। हाँ, वो हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि आप कराची से आए ना, आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं। आप ये इसका एक घूंट ही पी ले वही कसम बहुत से, है। कैसे बहुत रिच था। बहुत यमी होता है यार, लेकिन सेहत होती है उनकी माशाल्लाह। हाँ, सेहत वो होती लोग है। खा लेते हैं, लेकिन हम लोग तो हैं ही, मतलब ना कोई बचपन से ही कमजोर पैदा हुए, और हमारी हड्डियों में भी वो ताकत नहीं है, हमारी पूरी बॉडी में ही वो पावर नहीं होती जो वहाँ के लोगों में होती है। ये तो है। और फिर वहाँ पर काम भी इतना ही होता है ना, काम मतलब भी वो अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फिर कैलोरीज बर्न भी करते हैं। बर्न भी करते हैं। मैं तो कहती हूँ कैलोरीज बर्न करें तो आप मिल्क पी लें मसलन, लेकिन कैलोरीज भी बर्न ना करें और फिर ये खाते रहे तो कहाँ जाएंगे? और खास तौर पे जो खाने से पहले, मतलब सोने से पहले जो खाते हैं, एग्जैक्टली, वो बहुत खराब। अपनी जिंदगी पे ऐसा नुकसान वाकई। डालते हैं लोग कि बस आपकी सोच है, कसम मतलब से। अभी आपने खाया और बेड पे जाके लेट गए, बस फिर हम हमसे कुछ नहीं हो सकता, और वहीं पे नहीं। बेड लेटे लेटे कोल्ड ड्रिंक पी ली, हाँ। वहीं पे लेटे लेटे चाय पी और ली। क्या लेट के क्या होता है, थोड़ी देर में फिर क्रेविंग होती है खाने की, पीनट्स निकाल के खा लिए, चिप्स खा लिए, और लेटे ही और फिर सो गए। अभी तो विंटर्स आएंगी, अभी तो अब विंटर्स जो आएंगे। फिर वो ड्राई फ्रूट्स का ओए, सेशन वो चलता है, craving शुरू। हमारे यहाँ हम लोग उल्टे हैं, हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी रात को खाते हैं। कसम भाई से। ड्राई फ्रूट्स खाने का टाइम जो है वो सुबह खा लें आप, दोपहर में खा लें आप, Exactly। रात को हमारे यहाँ मंचिंग होती है, रात में बैठ के टीवी देख रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं फैमिली के साथ, तो ड्राई फ्रूट चल रहा और है। रात
रात को सबसे खतरनाक यही है कहकशां, रात का खाना। बहुत। फकीरों की तरह खाएं रात का खाना, ही तो वैसे मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल सही बात है। आप तो हमेशा अपने किचन सेगमेंट में भी कहती हैं यही मैं बोलती कि क्वीन की तरह नाश्ता करें आप, किंग की तरह नाश्ता करें आप, लेकिन जब आप दोपहर का खाना, अच्छा लोगों को ये साइकी समझ नहीं आती, लोग जो दोपहर में नहीं खाते ये स्किप करते हैं कि चलो यार हम रात में अच्छा खाएंगे। मैं तो कहती हूँ दोपहर सुबह खाएं, दोपहर खाएं, रात को भले स्किप कर दें, हल्का फुल्का सा खा लें, लेकिन रात को ना हैवी खाएं। अच्छा बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, जैसे मेरे दादा थे, दादी थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत खुदा में जगह था फरमाया, वो ये करते थे रात में कि अगर उनको कभी क्रेविंग होती भी थी ना, तो दूध के साथ आपने डबल रोटी, ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया, हाँ, या फिर आपने कोई रस्क ले लिए, दूध के साथ हल्की क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में ये चीज खा ली, तो वो हैवी नहीं पड़ती। नहीं, वो हैवी नहीं पड़ता था। कहकशां आजकल तो डिलीवरीज इतनी हो रही है, रात को 2-2, 3-3 बजे डिलीवरीज हो रही है। अच्छा मुझे हैरान होती है, मैं बोलती हूँ ये ज़ॉम्बीज हैं, कौन लोग हैं जो 4 बजे रात को ना, वो बेचारा ऐप वाला आ रहा है, वो हॉर्न बजा रहा है, कभी कभी मैं कभी आंख खुल जाती है तो मैं देखती हूँ गैलरी में, मैं बोलती हूँ भाई ये कौन है, ये रात को 4 बजे, अल्लाह अकबर, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है, कोई बंदा भूत तो नहीं है, और वो बेचारे यार उनकी ड्यूटी है। आप ये देखें ना, वो दिन देखते ना रात देखते, बंदा मतलब आजकल के जमाने में कमाना मैं कहती हूँ मुश्किल नहीं है, लेकिन मसला वो ये कि आप ये सोचते हैं कि आपको कौन सी जॉब सूट करती है। तो वो बेचारे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में बहुत जॉब्स का फुकदान है, तो वो कहीं ना कहीं जो अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी हैं, जिनका वे ऑफ टॉकिंग भी बहुत अच्छा है, वो ये इन एप्स में जा जाके मतलब और बहुत कम क्वांटिटी में इनको पैसे मिलते हैं। आपको पता है जॉब बहुत कम पैसों में होती है, लेकिन बिल्कुल अपनी फैमिली को रन करने के लिए करते हैं। वो कोई पिज्जा डिलीवरी वाला हो गया रातों के 4-4 बजे, लेकिन पहले हमारी भी ये रूटीन हुआ करती थी। हमारी भी कोविड में। हाँ बिल्कुल। हम क्यों बोले कि वो ज़ॉम्बीज हैं, हम भी ज़ॉम्बी थे, हम भी थे कुछ टाइम पहले ज़ॉम्बी, हम भी रात में जागते थे, क्रेविंग होती थी क्या करें, कुछ खाने का दिल चाह रहा है। और मैं तो अपने मतलब जब आती हूँ अपने शो में, तो ऊपर आते आते जो पठान के हमारे नीचे इतने होटल्स हैं, खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू मुझे परेशान कर देती है। मैं यही आपसे भी जिक्र करती हूँ कि शेफ नौरीन, ये पराठों की खुशबू क्या करे, मतलब बंदा वो काठियावाड़ी छोले, वो कचौरी, और आप जब छुट्टी होती है, जैसे स्कूल से छुट्टी होती है ना, हमारी जब छुट्टी होती है, ऑफ का टाइम होता है, तो जब वो खुशबू जो फैली हुई होती है कचौरी की और छोलों की, काठियावाड़ी छोलों की, बहुत मुश्किल होता है अपने दिल पे पत्थर रखना। मैं तो सीधा गाड़ी में जाके बैठ जाती हूँ। और मैं कहती हूँ वो लोग लकी होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो फास्ट होता है, जिनको खाना नहीं लगता। मतलब बचपन से मैं अपने आप को ये मैं समझती हूँ कि मैं तो शायद पानी पीती हूँ तो वो भी मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कहकशां मेरा ये होता है कि मुझे नहीं लगता, हाँ, लेकिन हाँ अगर मैं जैसे ज्यादा खाऊं, अपनी कैलोरीज बर्न ना करूं, तो फिर मुझे खुद फील होता है कि जैसे मेरे ऊपर, जैसा आपको भी फील होता था, थोड़ा सा इंसान बढ़ जाता है, वो फेस पे आ जाता है, या लोअर बॉडी पार्ट थोड़ा सा हैवी लगने लगता है, लेकिन ये कि फिर वो पता चल जाता है, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर कम करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, जब आपका वेट बढ़ जाता है या कभी गुस्सा आता है तो किस पर निकालती हैं? कहकशां किसी पे भी नहीं निकालती, मेरा क्या है, गुस्से में खामोश हो जाती हूँ। और कभी कभी मेरे घर के 2 बच्चे हैं जो काम वाले भी हैं, उन पे भी कभी निकल जाता है लेकिन ये कि वैसे मैं सेट रहती हूँ। फिर अपना जिम ज्वाइन किया हुआ है ना, इससे क्या होता है, एक तो आप एनर्जेटिक भी हो जाते हो, थोड़ा सा आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो इधर उधर, वरना एक स्ट्रेस सभी को होता है, क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ है, स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन आप इस तरह के आप बिजी रखोगे ना तो वो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। उससे फिर आप चलते, मैं तो कहती हूँ चलते फिरते रहो ना, काम करते रहो, रोलिंग होती रहेगी तो फिर टेंशन भी नहीं है। हाँ, ये बेस्ट है। मैं तो मेरी तो जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए या मेरा वेट बढ़ जाए, तो मैं तो बस डायरेक्ट मेरा होता है मोटिव फैसल की तरफ। आपकी वजह से बढ़ा है, आपकी वजह से बढ़ा है, क्योंकि वो मुझे वेट कम करने में जब भी जिम का बोलते तुम थक जाती हो, तुम्हारी शूट्स भी होती है, तुम कैसे मैनेज, मैं बोलती थी भाई मैं कर लूंगी ना। अब कल ही की बात देखे, मैंने जिम ज्वाइन किया, मेरे लिए जलेबियां ले आए, देखे अब ये देखे बंदा, जब पता है आपको कि मेरी कमजोरी है मीठा, मैं कैसे अपने आप को, वो भी गर्मा गर्म, और वो भी आपकी मोहब्बत में लाते, चलो गरम गरम कहकशां को पसंद है, मैं ले जाता हूँ। अब वो मैं देख के परेशान, मैं कह रही हूँ एक खाऊंगी, फिर भी मैंने दो तो खा ही ली। अब मेरी जिम वाली अल्लाह करे ना देख रही हो, रुखसाना आप अगर शो देख रही है तो मैंने कल जलेबियां खाई हैं, लेकिन आज मैं उसको बर्न करूंगी। आज मैं कल से अच्छी एक्सरसाइज करूंगी, उसको बर्न कर दूंगी, ताकि जो है मुझे भी तस्कीन मिले और आपको भी। ये होता है, मतलब मैं डाइट इतना नहीं करना पसंद करती, मैं बोलती हूँ बस बॉडी टोन अप रहे। हाँ, कहकशां बस आप पोर्शंस कंट्रोल करेंगी ना तो आपकी बॉडी टोन अप रहेगी और आप इतना टेंशन भी नहीं होगा आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बॉडी शेप भी वैसे ही है। जैसे शाइक आए थे एक दफा, तुम्हारे उनसे जिक्र किया था, उन्होंने कहा आप भले हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन भी एक्सरसाइज करेंगी ना, तो आपका जो गोल है वो आप अचीव कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे बस यही लगता है। अच्छा, हमारी
ये मॉर्निंग शो की स्क्रीन भी जबरदस्त है, इसमें मैं पतली आती हूँ लेकिन जो मेरे ड्रामास की स्क्रीन है ना, अल्लाह माफ करे, पता नहीं उसमें मैं क्या मेरा दिमाग हर है। एक का मैंने ये सुना है कि जो स्क्रीन होती है उसमें 4-5 kg ज्यादा आता है। एग्जैक्टली। और फिर अभी कुछ जो मैंने आपको जिक्र किया था इंट्रो में कि जो मेरा ड्रामा आ रहा है उसकी जो फोटो शूट हुई थी उसमें वो DSLR कैमरा होता है। हाँ। अब उन्होंने मजीद मेरा वेट बढ़ गया, मैं पिक्चर्स में देख रही हूँ, मैं अपने आप को ये कोस रही हूँ कि कहकशा तुम क्या इतनी मोटी लग रही हो। मेरे साथ ये फायदा है कि मेरा फेस जो है ना वो मतलब पतला है, तो इतना पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। लेकिन जो लोग जिनका फेस ब्रॉड होता है ना उनको बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, मेरा क्या होता है क्या, जैसे मेरा मुझे लगता है कि मैं मोटी, तो मेरा सबसे पहले फेस पे आता है, मेरी ये चीज भर जाती है जी। जब मैं कम होने लगती हूँ तो मेरा फेस पतला हो जाता है। ये मुझे इससे पता चलता है। मुझे लोग कहते हैं थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया हुआ है, वो मुंह से लगता है, वो चबी सा लगता है मुंह। एग्जैक्टली। और आपके फेस पे तो कॉन्टोर ऐसी जबरदस्त होगी ना, किसी दिन मौका मिले मैं आपका मेकअप करूं तो फिर मैं आपके फेस पे कॉन्टोर करूंगी, इतना जबरदस्त आपका जो ब्रॉड फेस है ना, इस पे कट्स बनेंगे बहुत हसीन, नोज भी आपकी ऐसी आला कॉन्टोर होगी। वैसे तो उमर भी बहुत अच्छी कॉन्टोर करता है, लेकिन होता है ना, हाँ, तो वो जबरदस्त होगा क्योंकि आपका फेस ऐसा है कि आपके फेस पे हल्की सी भी लाइन ड्रॉ करूंगी ना, ये तो पूरी पेंटिंग हो जाएगी फेस पे। मेकअप भी एक आर्ट है। हाँ बिल्कुल, मेकअप भी एक आर्ट है। बहुत से लोग मेकअप ऐसा करते हैं जैसे पेंट कर रहे हो बैठ के ना, वो पेंटिंग की तरह करते हैं। तो वो ये डिफरेंट चीजें होती हैं। और मेकअप में भी मैं समझती हूँ कि एक लिपस्टिक से भी आप मेकअप कर सकते हैं। बिल्कुल। एक कॉम्पैक्ट पाउडर हो आपके पास और एक लिपस्टिक हो, आप पूरा ब्लश ऑन वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, बस मेकअप आना चाहिए। मेरे जैसे पागल लोग होंगे वो तो पता नहीं क्या करें। बिल्कुल, आप जितना भी एक्सपेंसिव खरीद कुछ कह रहे हैं, अच्छा, आप जितना भी एक्सपेंसिव खरीदे, अदिल भाई पहले बता रहे थे कि 1.5 मिनट है, खवातीन 2 खवातीन 100 कहानियां आपकी बातें चल रही है। हमारे जो लोग नाज़रीन हमें देख रहे होंगे वो यही सोच रहे होंगे दोनों दोस्त से बैठ के बातें करने में भूल गई कि शो चल रहा है। भाई हमारा ऐसे ही, जब हम बात करना शुरू करते हैं तो ऐसे ही होता है। 1.5 मिनट रहता है, 1.5 मिनट में एक अच्छा सा पैगाम आप क्या देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? पैगाम में यही देना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहें, अच्छा खाएं, सेहतमंद रहें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ है। क्योंकि अगर हेल्थ ही रहेगी तो वेल्थ का भी क्या फायदा है। तो अपनी सेहत को अपने अपने ही उसमें करें और अपना अच्छा खाएं, खुश रहें और लोगों को खुश रहने भी दें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है। जब आप अपनी ज़िंदगी में खुद खुश रहते हैं तो दूसरे भी आपके खुश रहते हैं। और जियो और जूने, तो जैसे ये हमेशा एक बहुत पुरानी बात है लेकिन लोग इस पे अप्लाई नहीं करते, इस पे अपनी ज़िंदगी पे जो है ना वो इस बात का इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो इस बात का इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। कल आपने सोचा है कि क्या बना रही है? कहकशा, कल मैं सोची कोई स्नैक टाइप बनाऊं, या तो कोई रायता बनाए या कोई स्नैक टाइप। देखते हैं भी क्या, अल्लाह मालिक है क्या बनाते हैं। अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह। शेफ नौरीन, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलते हैं कल। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली का ख्याल रखिएगा, ओके? अपनी प्यारी सी सहेली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह।